फैमिली वीक हो गया लॉकअप में। इट वाज वेरी फन टू वॉच इट एंड अर्जुन ने आई थिंक उसके बातों से लग रहा था उसने ज़्यादा कुछ देखा नहीं, जितना भी फीड में आया होगा उतना ही उसने कंज्यूम किया होगा और उस हिसाब से उसने सबको फीडबैक दिया। सबको क्या, बस अपने हर्षद को दिया जिससे आई थिंक वो कभी इतना बात भी नहीं करता होगा। मतलब हमने सोशली उन लोगों को तो कभी देखा ही नहीं। हाँ, बस टीवी फ्रेटर्निटी से किसी को आना था तो वो आ गया। एंड आरुष, उसको तो हमने देखा था आई थिंक राइज एंड फॉल में, वो अर्जुन के साथ ही था और अर्जुन वॉज द विनर। एंड आरुष टॉप 3 में ही था आई थिंक। ये आरुष, पूरव, लैला, ये सब एक ही मतलब हर एक ईयर एक एक न्यू रियलिटी शो में जाते रहते हैं एंड अच्छा करते हैं। टॉप 5 में तो आ ही जाते हैं कैसे ना कैसे भी करके। एंड मुझे इनको देखते हुए वही लग रहा था कि बैक स्टेज पे अर्जुन और आरुष बात कर रहे होंगे, अपने पिछले शो के बारे में डिस्कस कर रहे होंगे, हमने ऐसा किया था और अभी हम गेस्ट बन के जा रहे हैं। तो या दैट वाज फन। उसने ज़्यादा कुछ बोला नहीं, बस वही था। आई थिंक डिलीटेड सीन्स में होना चाहिए क्योंकि सारे विजिटर्स को ऐसा लग रहा है बहुत कम टाइम मिला। जैसे मतलब मुझे लग रहा था थोड़ा और टाइम मिलता तो सब लोग से ये लोग इंटरेक्ट कर पाते, अदरवाइज़ मतलब बहुत सब लोग कम कम टाइम में जा रहे थे और सबसे भी बात करना नहीं दिखाया गया, बस कुछ स्पेसिफिक लोगों से बात करना दिखाया गया सारे विजिटर्स का, तो वो थोड़ा मुझे अच्छा नहीं लगा। और ये सीन में फिर से प्रूफ हो गया कुछ। आई थिंक लास्ट 2-3 एपिसोड्स में ही किसी ने बोला था कि हर्षद जब जीतता है तो एकदम चौड़ में आ जाता है, कुछ ना कुछ हरकत करने लगता है और हारता है तो एकदम मुंह नीचे आंखें नीचे करके बैठे रहता है। तो ये इस एपिसोड में भी फिर से प्रूफ हो गया। वो ओवर एक्साइटेड होकर ऐसे बिहेव कर रहा था और पैमेला उससे चिढ़ रही थी। वो भी मतलब एक हद तक सही था, वरना वो कैसे ही दिखेगी। ये तो दोनों का थोड़ा मुझे इतना मतलब इंटरेस्टिंग तो नहीं था, बट हाँ एक नया विजिटर्स वाले सेक्शन से थोड़ा अलग था ये वाला। अरे ये प्रोमो वाला शॉट लग रहा है, नहीं बस सौरभ नहीं है इधर। सौरभ और योगेश आकांक्षा को तो हमने बहुत बार देखा है बाहर, पिछले शो से, फिर उनके यूट्यूब ब्लॉग से। अभी फिर से इनका रियूनियन हो गया और श्रेया के साथ फिर से इनका पंगा हो गया। बट वही, श्रेया नहीं होती तो ये किससे ही लड़ते। ये फुटेज भी कैसे मिलता है इनको विजिटर्स वीक में, और किसी से तो हो ही नहीं पाता। मतलब वही एक है जिसके वजह से सौरभ को भी फुटेज मिला है। और फाइनली मैं वही सोच रही थी शिल्पा के साथ कैसे झगड़ा नहीं हुआ श्रेया का, इतना लंबा कैसे चल रहा है इनका फ्रेंडशिप और आज ही टूट गया फिनाले से एक वीक पहले। वैसे तो मुझे दोनों का मतलब इसमें श्रेया की इतनी गलती नहीं थी मुझे लगा, क्योंकि मतलब शिल्पा ने जो भी किया उसको अपूर्वा ने सारा मैनिपुलेट करके ऐसे सोचने पे मजबूर कर दिया कि श्रेया बहुत गलत है, बट ऐसा कुछ है नहीं। आई थिंक श्रेया वाज राइट ऑन हर पार्ट। अगर वो गेम के लिए भी कर रही होगी तो शिल्पा को इतना ऑफेंड नहीं होना चाहिए मुझे लगा। द मच अवेटेड visitor of this week is ऋषभ, none other than ऋषभ। क्योंकि जब से श्रेया पे सब लोग बुली कर रहे थे और कोई कोई विजिटर्स आ रहे थे, मैं बस चाह रही थी कि ऋषभ आ जाए कभी भी, एंड वो नहीं हुआ। एंड एंड में जाके हुआ तो आई वॉज वेरी हैप्पी टू सी हिम। एंड इनको ऐसे देख के मुझे याद आया ये लोग रोडीज़ में भी एक साथ थे, योगेश और ऋषभ, और उनका उस शो में भी नहीं बन रहा था। दोनों ऑपोजिट गैंग्स में थे। तो आई थिंक या दैट वाज सेम सीज़न पे थे, या मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है। मतलब इनका कुछ पंगा तो पहले से ही था, वही है बस। और श्रेया से उसकी मुलाकात हुई, वो बहुत अच्छी थी, प्यारी थी। आई वॉज़ वेरी हैप्पी। निहल क्यों आई थी भाई, वो उसका पूरा फुटेज आकांक्षा के साथ ही चला गया और वो किसी से बात ही नहीं की। मुझे लगा किसी न किसी पे तो फटेगी, जिससे जैसे उसका हिस्ट्री है बिग बॉस में, बट उसने कुछ नहीं किया वैसे। विकास गुप्ता इन द हाउस गाइस वंस अगेन। मतलब ये पूरा बिग बॉस नॉस्टैल्जिया ले दे गया एकदम। सीज़न 11 में जैसे इन दोनों का बैंटर चल रहा था और जैसे विकास और शिल्पा पहले थे,
उनके कैरेक्टरिस्टिक्स अभी भी वैसे ही हैं। एंड बीच में हिना भी आई थी, मतलब बस हिना की आने की बाकी था मतलब इस एपिसोड में, अदरवाइज़ वो तो बीच में आ ही गई थी, तो एकदम मतलब रिलीफ मोमेंट्स लग रहा था। और मतलब और एक सरप्राइज़ ये था कि ये नेक्स्ट एपिसोड में भी साथ में रहेंगे, मतलब वो गेम के लिए। तो या दैट वाज इट। थैंक्स गाइस।